हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने जनरल फिजिक्स में हीट के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। हीट के क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली थी। 5-6 क्लासेस हो चुकी हैं। हम लोग आज नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसकी क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे। जो न्यूमेरिकल है उसके लिए हम पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं, फिर उसका फॉर्मूला से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा होगा इस सीरीज में, जो पहले प्रैक्टिस सेशन में जो पहले क्लासेस हुई हैं उसमें अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग सारी चीजें फॉर्मूला के बारे में समझते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, थ्योरी पूरी कंप्लीट करा दी गई है। मैकेनिकल पोर्शन नहीं हुआ है जनरल फिजिक्स का, और बाकी सारी क्लासेस हुई हैं। और अगर आपको क्वेश्चन, जीके वाले क्वेश्चन, जैसे इंस्ट्रूमेंट कुछ पूछे जाते हैं फिजिक्स में, स्टैटिक जीके होती है फिजिक्स की अलग, साइंस की अलग, सबकी होती है। सारे सब्जेक्ट में एक स्टैटिक जीके टाइप का पोर्शन हमको देखने को मिलेगा। जैसे हिंदी में स्टैटिक जीके क्या होगा कि बुक्स हैं, रचना है, कविताएं हैं, ये सब। ठीक है। और जब हम बात करेंगे मैथ्स वगैरह की, तो उसमें जैसे कुछ फॉर्मूलाज हैं वो किसने दिए हैं, या फिर हम लोग हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ये सब देखें तो सब उसमें, सब में जो स्टैटिक जीके की क्लासेस हैं या स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं जो साइंस से रिलेटेड है, वो सारे हम शॉर्ट्स में कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है। तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हीट में। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी को थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट जाइए, हीट पोर्शन पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। आप चाहे तो वहां से थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डिपोजिशन? व्हाट डू यू मीन बाय डिपोजिशन? आप डिपोजिशन से क्या समझते हैं? ऑप्शन हम दे देते हैं। ए है सब्लिमेशन, बी है रिवर्स सब्लिमेशन, सी है मेल्टिंग, डी है मोल्डिंग। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है जहां पे हम इसी के ही बारे में बात करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसी के बारे में बात करेंगे। सारी चीजें यही हम कंप्लीट करेंगे। व्हाट इज द कंडीशन फॉर existence of solid? What is the condition for existence of solid? ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, या व्हाट इज द कंडीशन बाय फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गैस? व्हाट इज द कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गैस? ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, इसको आप देखिए, समझिए, और फिर हम इनके आंसर करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो ऑप्शनल है, अगर आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन तो समझ जाएंगे। अभी इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमें बताना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड फॉर्म में है तो वो क्यों सॉलिड फॉर्म में है, या फिर कह सकते हैं उसकी कंडीशन क्या है। अगर वो सॉलिड बना है तो कैसे बन गया, क्या क्या कंडीशन थी। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन में ये, अगर कोई चीज गैसियस फॉर्म में है तो क्या कंडीशन है कि वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट गैसियस फॉर्म में।
ठीक है, तो ये है हमारा 3 क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन के बारे में हम विस्तार से बातें करेंगे। अब यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि हमने क्वेश्चन कराया, आंसर टिक किया और हमने ये कह दिया कि हाँ पेड बच्चों हमारे पेड क्लासेस पढ़िए फिर वहां से आंसर दीजिए, पेड क्लासेस के बच्चे हमारे आंसर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप जो पढ़ रहे हैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे वो यूट्यूब चैनल पे हो, जितना भी प्लेलिस्ट बनी हुई है सारी चैप्टर्स की है। हाँ ये हो सकता है थ्योरी में मैंने एक आध चीजें ना पढ़ाई हो, छूट गई हो, वो 95% 98% चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, एक दो चीजें रह जाती हैं, लेकिन जो रह जाती हैं वो सारी हम क्वेश्चन में अपने कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डिपोजिशन? डिपोजिशन का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को डिपोजिशन नहीं कहते। सब्लिमेशन समझते हैं क्या होता है? सब्लिमेशन में कोई भी सॉलिड डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। अब ऐसे कौन सी चीजें हैं जो सॉलिड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती? पहली है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन की जो बॉल्स होती हैं, या जैसे हम हमारे घरों में बाथरूम फ्रेशनर होते हैं, बाथरूम फ्रेशनर में एक्चुअली क्या होती है, वो नेफ्थलीन बॉल्स ही होती हैं। ठीक है, नेफ्थलीन बॉल्स को शेप चेंज कर दिया जाता है, या नेफ्थलीन होती है उसमें परफ्यूम मिक्स कर दिया जाता है। तो हमारा जो कह सकते हैं कि जो बाथरूम का जो जितना भी एरिया है वो फ्रेश हो, और जो सॉलिड बॉल्स है नेफ्थलीन वो सॉलिड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन अमोनियम क्लोराइड देखा होगा, थर्ड ऑप्शन कैम्फर देखा होगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको, एंथ्रासीन है, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती हैं, हमने देखी हैं। लेकिन क्या डिपोजिशन का मतलब सब्लिमेशन होता है? तो डिपोजिशन का मतलब सब्लिमेशन नहीं होता है। डिपोजिशन का मतलब होता है रिवर्स सब्लिमेशन। ठीक है, अगर कोई चीज गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो वो होगा डिपोजिशन। ठीक है, मेल्टिंग का मतलब कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट लिक्विड में चेंज हो रहा है, सॉलिड ऑब्जेक्ट लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग। और मोल्डिंग क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जैसे हमने मिट्टी ली, मिट्टी गीली मिट्टी ली, उसको हमने मोल्ड कर दिया, उसको क्या किया, किसी सांचे में रख के हमने मोल्ड कर दिया। तो मतलब मोल्डिंग मतलब वो सेंस में हो गया कि उसका जो ऑब्जेक्ट है वो जैसा था वैसा ही है, बस उसका शेप चेंज हो गया। तो ऑब्जेक्ट जैसा था वैसा ही है, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज। ठीक है, तो मोल्ड वैसे मोल्डिंग, कुछ भी वर्ड तो कोई भी यूज कर सकते हैं आपको कंफ्यूज कराने के। ठीक है, थर्ड सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड? हमारा जो सॉलिड है, जो सॉलिड है वो सॉलिड फॉर्म में बना हुआ है, इसकी कंडीशन क्या है कि मतलब वो सॉलिड में ही रहेगा। तो सॉलिड या ठोस पदार्थ जो है वो सॉलिड रहेगा, उसकी कंडीशन है पहला कि टेम्परेचर मस्ट बी लो। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर किसका, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर मस्ट बी लो। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर भी लो होना चाहिए, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका भी टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो ओवरऑल टेम्परेचर मस्ट बी लो, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट बी लो। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या है, ये दोनों एक ही कंडीशन है, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब हम ये कह दे कि हम ये जो भी 22, 28, 30 डिग्री टेम्परेचर है ये हमारा इस समय रूम टेम्परेचर है। इस रूम टेम्परेचर में मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, मैं कैसा हूं या मैं कैसी हूं? तो मैं इस समय सॉलिड फॉर्म में हूं। ठीक है, ठोस, मेरा बॉडी ठोस है। तो वो ठोस बॉडी कब है, इस टेम्परेचर में। अगर मुझे उठा के 2000 डिग्री टेम्परेचर पे रख दिया जाए तो क्या होगा, मेरी बॉडी गैस बन के उड़ जाएगी, पूरी भस्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से बोला गया है कि टेम्परेचर का, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर
वैल्यू करता है, इसीलिए वो अगर टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बढ़ गया तो वो सॉलिड फॉर्म में नहीं रहेगा। और सेकेंड, ये तो ऑलमोस्ट एक ही चीज हो गई। प्रेशर मस्ट बी हाई, प्रेशर जो है वो हाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा सॉलिड बनने की कंडीशन कि टेम्परेचर लो होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये जरूर पूछा जाएगा। अब ऑप्शन बनाने को ये कह सकते हैं टेम्परेचर हाई, प्रेशर हाई, टेम्परेचर लो, प्रेशर लो, टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई, प्रेशर लो, टेम्परेचर हाई, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से आपको समझना है। तो ये हमारा है सॉलिड। सॉलिड को क्या करना है, अगर वो सॉलिड बना रहना चाहता है तो उसका टेम्परेचर लो होना चाहिए, उसके एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर लो होना चाहिए, बहुत लो होगा तो भी वो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन प्रेशर हाई होना चाहिए। व्हाट इज द कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गैस, गैस के एग्जिस्टेंस का कंडीशन क्या है। अब सॉलिड और गैस की पढ़ रहे हैं तो लिक्विड की भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जो हमारी गैस है उसका एग्जिस्टेंस है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। अब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रखा गया है, अगर ये गैस है, ठीक है, मान लो ये हमारे पास पिस्टन लगा हुआ है इस कंटेनर के अंदर, इसके अंदर गैस, इस पिस्टन को इतना दबाया गया, इतना दबाया गया कि हमारा जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया, फिर और उसको दबाया गया और उसमें प्रेशराइज किया कि गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म जो है सॉलिड फॉर्म में बन गया और हमने प्रेशर भी लो कर रखा। ठीक है, तो जब गैस से लिक्विड बन रहा होगा तो लिक्विफेक्शन होगा। ठीक है, गैस से हम प्रेशर देके लिक्विड लिक्विड बना रहे हैं, और जब लो प्रेशर रहेगा तो गैसेस फॉर्म में रहेगा। जब और हाई टेम्परेचर करेंगे और हाई प्रेशर करेंगे तो हो सकता है वो जो लिक्विड है वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाए। ठीक है, तो वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन गैस बनने की क्या कंडीशन है, हमारा टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए। ठीक है, तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे व्हाट इज द कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिक्विड। ये क्वेश्चन करने के बाद एक ग्राफ समझेंगे। ठीक है, ग्राफ समझेंगे, ग्राफ मैंने थ्योरी में भी कराया था, यहाँ पे भी कराएंगे। ग्राफ इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्राफ आ जाते हैं, ग्राफ से देख के हम बहुत सारी चीजें समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या बोला था, व्हाट इज द कंडीशन फॉर, व्हाट इज द कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ, ऐसी क्या कंडीशन होगी एग्जिस्टेंस ऑफ लिक्विड। लिक्विड बनने के लिए हमको क्या जरूरत, लिक्विड बनने के लिए हमको क्या करना होगा, हम अगर अपने आप को लिक्विड बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम अपने आप को अगर सॉलिड बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम अपने आप को गैस बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन करना हो ना ऐसे वाले हाइपोथेटिकल, ठीक है, हाइपोथेटिकल नहीं होते, होते तो वो एक्चुअल में होते ही है ना। अब क्या है, जब हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन करने हो ना तो अपने आप को उस जगह रख के देखिए, जैसे केमिकल है, जैसे रिएक्शन होती है तो एटम की जगह अपने आप को रख लो। ठीक है, जो आपके आसपास का ऑरा है वो क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन, मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है वो तो आपकी बॉडी नहीं है, जो आपकी बॉडी है वो आपका एटम है, आपका न्यूक्लियस है, उसके आसपास जो लोग हैं आपके, जिनसे आपका रिलेशन है, वो सारे लोग क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन की तरह है। उन उनके आने जाने से इतना फर्क नहीं पड़ता है आपकी बॉडी पे, लेकिन उनका रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें रिलेट कर सकते हैं। अभी हमें क्या है, हम अपनी बॉडी को लिक्विड बनाने के लिए क्या करेंगे, हमारी बॉडी को लिक्विड बनने के लिए टेम्परेचर मस्ट बी लो।
टेम्परेचर लो होना चाहिए बट हायर देन सॉलिड। सॉलिड में तो और लो टेम्परेचर चाहिए। अगर हम आइस को, ये है हमारी आइस, ठीक है, ये हमने आइस को तीन चीजें की। अब ये सॉलिड फॉर्म में है, इसको हम लिक्विड फॉर्म में बनाना चाहते हैं और फिर हम इस लिक्विड फॉर्म को गैस फॉर्म में बनाना चाहते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ पे भी 0 डिग्री टेम्परेचर है। जब पूरी मेल्ट हो गई उसके बाद हो सकता है ये बढ़ जाए, हो सकता है 10 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। अब अगर इसको हम बनाएं वेपर, तो यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस होना ही चाहिए। अब ये भी तो लो टेम्परेचर है। जब पानी पिघल गया पूरा, जब पूरा आइस पूरी पिघल गई, पानी बन गया, तो उसका एकदम से टेम्परेचर तो एटमॉस्फेयर के साथ मैच नहीं कर जाएगा, उसको टाइम लगेगा। तो जब वो लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसका टेम्परेचर लो होगा विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड फॉर्म, ठीक है, लेकिन हाई होगा। सॉलिड का जो है टेम्परेचर वो लो होगा, लेकिन थोड़ा सा लिक्विड का हायर होगा देन सॉलिड। तो टेम्परेचर मस्ट बी लो बट हायर देन सॉलिड। और प्रेशर मस्ट बी लो, हाई प्रेशर होगा देन गैसेस फॉर्म, ठीक है। तो प्रेशर मस्ट बी, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर मस्ट बी लो, ठीक है, बट हायर देन आइस, वेपर या गैस। तो प्रेशर वैसे तो लो होगा, ठीक है, लेकिन किससे ज्यादा होगा, गैस से ज्यादा होगा, ठीक है। और लो किससे होगा, अगर इस फॉर्म में है तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। यहाँ प्रेशर क्या होगा, ये टेम्परेचर की बात, प्रेशर की बात करेंगे, यहाँ मैक्सिमम प्रेशर होगा, यहाँ मीडियम प्रेशर होगा और यहाँ मिनिमम प्रेशर होगा, ठीक है, आप समझ गए। अब इसका प्रेशर क्या होगा, लो होगा विथ रिस्पेक्ट टू ये, और इसका प्रेशर जो होगा हाई होगा विथ रिस्पेक्ट टू वेपर या गैस, ठीक है। तो होप सो ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, what do you deposition is also known as, ठीक है। क्वेश्चन हमारा, deposition is also known as, फर्स्ट है हमारा रिवर्स सब्लिमेशन, ठीक है। सोच समझ के आंसर दीजिएगा, इसका बहुत इजी सा है। रिवर्स सब्लिमेशन, होर फ्रोस्ट, HOAR फ्रोस्ट मेथड। सी है डी सब्लिमेशन, डी sublimation, and D is all of these। 1 मिनट का टाइम देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। और इसके बाद हम ग्राफ समझेंगे, पूरा सॉलिड लिक्विड गैस में कौन सी चीज कहाँ एग्जिस्ट कर रही है ग्राफ में।
तो होप से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया फिर से समझते हैं। डिपोजिशन मतलब होता है रिवर्स सब्लिमेशन। मतलब डिपोजिशन मतलब होता है गैस से कुछ भी हमारी चीज सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, डायरेक्टली गैस से, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। ठीक है। अब होल-फ्रोस्ट मेथड में भी गैस से सॉलिड बनता है। डी सब्लिमेशन का मतलब भी यही होता है, रिवर्स सब्लिमेशन का मतलब भी यही होता है। दैट इज ऑल ऑफ दीज आंसर हो गया हमारा। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा, समझ आ गया होगा। हम ग्राफ समझेंगे, 5-10 मिनट ग्राफ समझेंगे। ठीक है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और जब देखिए लोअर एग्जाम में ग्राफ बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है। जो लोअर एग्जाम होते हैं जैसे ग्रुप सी या ग्रुप डी के एग्जाम हुए, तो आपसे ग्राफ नहीं पूछा जाएगा। अगर आप ग्राफ नहीं पढ़ना चाहें, आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। हो सकता है क्योंकि दिन पर दिन एग्जाम का जो लेवल है, वो स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है, वो बढ़ रहा है। ठीक है। और जो भी चीजें इस समय चल रही हैं, डिस्टरबेंस चल रहा है स्टूडेंट्स के बीच में या टीचर्स के बीच में, वो भी जरूरी है। क्योंकि जो लेवल ऑफ एग्जाम है वो बढ़ाया जा रहा है, और जो कंडीशंस दी जा रही है ना, बताया जा रहा है कि हाँ ये अप्लाई करेंगे, हम वो अप्लाई करेंगे, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो भी कंडीशंस हमारी जो सरकारें हैं या आयोग है लगाना चाहते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है उतनी। हो सकता है मैंने उस चीज को बहुत अच्छे से ना समझा हो, लेकिन सभी लोग समझ रहे हैं कि उतनी चीजें उतनी क्लियर हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको क्लियर करना जरूरी है। ठीक है। तो जैसे देखा कि हम लोगों ने सी वाला जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसका भी स्टैंडर्ड हाई हो गया, ग्रुप सी का एग्जाम है उसका भी एक स्टैंडर्ड हाई हो। अब जब इससे हायर लेवल वाले जो एग्जाम्स हैं, गेजेटेड ऑफिसर्स वाले हैं, जैसे और भी टीजीटी पीजीटी, तो सी लेवल से ऊपर ही होते हैं ना, तो वो वाले एग्जाम है, तो उनका भी लेवल बहुत अच्छा बढ़ेगा। ठीक है। जब अच्छा बढ़ेगा तो क्वेश्चन तो वो अच्छे अच्छे लाएंगे ना। तो वो जो ग्राफ वाला पोर्शन है ना, जो ग्राफ है वो अच्छे क्वेश्चंस में आता है। वो एक तरह से मान लो आप मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो 100 में से 10 या 5 या 15 क्वेश्चन ही लोग कर पाते हैं। 15 मतलब अगर 100 लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 10-15 ही क्वेश्चन 10-15% ही लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है। बाकी छोड़ देंगे या फिर समझ ही नहीं पा रहे हो, तो इसलिए ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, आपका प्लस पॉइंट रहेगा। अगर आपने कहीं नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आगे देखने को मिलेंगे, क्योंकि नए क्वेश्चन तो थोड़े बहुत पढ़ने ही पड़ेंगे ना। इसको रब करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है एक तरह से कॉन्सेप्ट है, थ्योरी क्लासेस में मैंने बताया है, फिर से बता दूं कि क्वेश्चन में ये सब चीजें एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। तो वाई एक्सिस में हम लोग लेंगे प्रेशर। ठीक है। ठीक है। एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लेंगे, टेम्परेचर। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। ऊपर जाने पर प्रेशर बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ सब कुछ जीरो है। ठीक है। तो एक ग्राफ बना ऐसा। ठीक है। और दूसरा बना ऐसा। ठीक है। तो ऐसा ग्राफ अगर आपने प्रॉपर 11th-12th पढ़ा है तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। हो सकता है आपने स्किप कर दिया हो, हो सकता है किसी ने ना बताया। ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो अब ऐसा ग्राफ देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो हम समझते हैं उस ग्राफ के बारे में। ठीक है। तो जो भी इस ग्राफ के इधर रहेगा, इधर अगर आप ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा,
सॉलिड होगा। ठीक है, इस जगह या इतने पोर्शन में आपको क्या मिलेगा, सॉलिड मिलेगा। हम सॉलिड लिक्विड गैस की ही बात करते हैं, हीट से रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है, फिर सॉलिड से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, तो ग्राफ में इस पोर्शन पे जो लिखा होगा, जो भी होगा वो हमारे सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड से ग्राफ के इधर जो होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, ये जो इतना पोर्शन है वो हमारा लिक्विड है। ठीक है, ठीक है, और जो ये वाला पोर्शन है ना, ये गैस, ठीक है। तो जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, मेल्टिंग हो रही होगी, फ्यूजन में बोल देते हैं इसको, मेल्टिंग हो रही है। लिक्विड से गैस, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो क्या हो रहा है, फ्रीजिंग हो रही है। ठीक है, लिक्विड से गैस बन रहा है तो क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है। गैस से लिक्विड बन रहा है तो क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। ठीक है, ये वर्ड पता होना चाहिए, कंडेंसेशन क्या होता है, सब्लिमेशन तो बहुत आता है, कंडेंसेशन भी पता होना चाहिए। गैस से लिक्विड बनता है जब हमारे बादल जो है गैसेस फॉर्म में होते हैं, उनके पास वेपर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आपस में टकराते हैं, बारिश करते हैं, तो वो क्या प्रोसेस है, वो कंडेंसेशन प्रोसेस है। ठीक है, अब गैस से अगर सॉलिड बनेगा, ये गैस से सॉलिड बनेगा या सॉलिड से गैस बनेगा, तो अगर सॉलिड से गैस बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। और अगर गैस से सॉलिड बन रहा है, ये जो पोर्शन है ये सॉलिड का है, ये जो पोर्शन है लिक्विड का है, ये जो पोर्शन है गैस का, अगर गैस से सॉलिड बन रहा है तो इसे कहेंगे डिपोजिशन। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो दिख रहा होगा, इस लाइन पे जो दिख रहा होगा, वो डिपोजिशन के बारे में, सब्लिमेशन के बारे में बता रहा होगा। इधर जो होगा वो गैस के बारे में, इधर जो होगा सॉलिड के बारे में, इधर जो होगा लिक्विड में होगा। जो ये होगा ये बता रहा होगा अबाउट मेल्टिंग, ये होगा मेल्टिंग, फ्रीजिंग, ये वेपराइजेशन, कंडेंसेशन। अब एक पॉइंट मिलता है हमको, ये जहां पर सॉलिड लिक्विड गैस को एग्जिस्ट करते हैं उसको क्या कहेंगे, ट्रिपल पॉइंट। तो जहां सॉलिड लिक्विड गैस को एग्जिस्ट करेंगे, when the point where the point where solid liquid gas coexist, that point is called as ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट के बारे में भी पूछा जा सकता है, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, डिकम्पोजिशन, सॉरी डिपोजिशन। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हमने यहाँ से कंप्लीट। एक बार इसको देखिए, फिर से हम इसको समझेंगे। और एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आज की क्लास फिनिश करेंगे। देखिए, अगर मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा दूं, जल्दी जल्दी करा दूं, कॉन्सेप्ट ना पूरा करूं, तो फिर हो सकता है मेरी तरफ से चीजें कंप्लीट हो जाए और आपकी तरफ से ना हो, तो वो सब चीजों से बचना है। स्लो पढ़ रहे हैं लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। और जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो बच्चे स्टार्ट कर चुके हैं, 1 2 साल ले चुके हैं, तो उनके लिए तो ये रिवीजन पर से है। अगर जो बच्चे लास्ट अपना बस लास्ट अटेम्प्ट देना चाहते हैं, या उनका लास्ट बस ऐसा है कि पूरी तैयारी हो चुकी है, बस लास्ट एक नाव में लास्ट कील लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बेस्ट है। ठीक है,
अगर हम एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे प्रेशर लेते हैं, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लेते हैं, और ऐसा कोई ग्राफ हमको दिखता है, तो यहाँ हमको इस पोर्शन में सॉलिड मिलेगा, इस पोर्शन पे गैस मिलेगा, इस पोर्शन पे लिक्विड मिलेगा। ठीक है, इसको मैंने ऐसे शो कर दिया, नहीं तो ये ग्राफ की तरह दिखेगा। ठीक है, अब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो उसको मेल्टिंग कहेंगे, लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो उसको फ्रीजिंग कहेंगे, लिक्विड से गैस बन रहा है तो वेपराइजेशन कहेंगे, गैस से लिक्विड बन रहा है तो कंडेंसेशन कहेंगे, अगर गैस से सॉलिड बन रहा है तो डिपोजिशन कहेंगे, और सॉलिड से गैस बन रहा है तो सब्लिमेशन कहेंगे। ठीक है, और जो जहां पे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों को एग्जिस्ट करेंगे उस पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट कहेंगे। अब क्वेश्चन जो हमारा यहाँ अराइज हो रहा है वो है व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, या वैल्यू ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वैल्यू पूछ ले, या ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट, वैल्यू ऑफ लिखो हो जाता है, वैल्यू ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर प्रेशर दोनों है, तो हम टेम्परेचर प्रेशर दोनों लेके चलेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर 273.16 लिख सकते हैं, 273.16 केल्विन। ठीक है, या तो हमारा ये टेम्परेचर होना चाहिए सेल्सियस में या केल्विन में। प्रेशर हमारा कितना हो जाना चाहिए, 611 पास्कल जो बहुत ही लो है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मतलब अगर इस पॉइंट पे या इस ग्राफ में हम वाटर को शो कर रहे हैं, यहाँ आइस है, यहाँ वाटर है, यहाँ वेपर्स है, तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होगा, 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन, और प्रेशर कितना होगा, 611 पास्कल। ये है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा आज का स्टार पेपर क्वेश्चन है, और ये स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कॉन्सेप्ट। हम जितने भी क्वेश्चन कराते हैं, हो सकता है 7 क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन हो, 10 क्वेश्चन हो, लेकिन जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे, तभी क्वेश्चन में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन ऐसा नहीं होगा कि स्टार्ट किया और खत्म कर दिया। जब ये क्लास आप खत्म कर लेंगे, ये वाला प्रैक्टिस सेशन, उसके बाद वाला फास्ट वाला होगा। ठीक है, उसमें क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे, आंसर होंगे, क्वेश्चन होंगे, आंसर होंगे, वो रिवीजन पर्पज, वो अलग से उसकी प्लेलिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, तो अभी तो हमको ये कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद मैकेनिकल पोर्शन कंप्लीट करना है। ठीक है, जनरल फिजिक्स में। तो होप सो क्लासेस समझ में आ रही होंगी। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।